एक बार एक राजेश नाम का व्यक्ति अपने बुजुर्ग पिता से कहा, पिताजी, आप यहीं खाते पीते हो और सारा दिन बिस्तर पर ही बैठे रहते हो, कहीं जाते भी नहीं हो। गली में ही थोड़ा घूमा करो। राजेश अपने पिता को समझा रहा था या झुझला रहा था। पिता दीनानाथ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लगभग 80 वर्ष के हो चुके हैं, दिल के मरीज भी हैं। दीनानाथ जी ने किसी डॉक्टर को दिखाने की इच्छा भी जाहिर नहीं की, क्योंकि राजेश से वो काम बहू ने संभाल रखा है। 20 साल पहले माइनर हार्ट अटैक आया था। तभी से दीनानाथ जी कुछ उदास रहते थे। 17 साल पहले उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया था। अब बेटे बहू के सिवा कोई सहारा नहीं था। पुराने विचारों के पक्षपाती दीनानाथ जी बेटी के घर रहने को तैयार ही नहीं थे। जब तक हो सका बहू के बताए कामों में जैसे तैसे हाथ बटाते रहे। पिछले 5 साल से उनकी हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने को। राजेश कुछ अधिक पढ़ नहीं पाया था। वह रेडीमेड कपड़ों का शोरूम चलाता है, जिसे दीनानाथ जी ने अपनी ही जमा पूंजी से खुलवाया था। पोता वैभव जानता है कि पिता राजेश सब पर अपनी झुंझलाहट निकालते रहते हैं। एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि जब शाम को खाना खाने के बाद राजेश अपने कमरे में जाकर लेट गए, जैसा कि उनकी डेली की आदत थी, तो वैभव उनके कमरे में पहुंचकर बोलने लगा, पापा, आप रोज खाना खाते ही सो जाते हो, जबकि इससे आपकी सेहत खराब होती है। थोड़ा टहल आया करो। वैसे भी सारा दिन शोरूम की कुर्सी पर ही बैठे रहते हो, घूमने भी नहीं जाते। तभी तो आपका ब्लड प्रेशर इतना अधिक रहता है और वजन भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे तो दादाजी की उम्र तक आप किसी काम के नहीं रहोगे। भौचक्के से राजेश अपने बेटे को देखते रह गए। पत्नी रेखा को बुलाते हुए बोले, देखो अपने सपूत को कैसे सिखा रहा है मुझे। बहुत जुबान चलने लगी है इसकी। आप भी तो दादाजी को बताते हो कि कैसे उन्हें सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मैंने जरा सी सावधानी बरतने को कहा तो आपको बुरा लग गया और फिर मुस्कुराते हुए वो अपने कमरे में चला गया। उधर कमरे में दीनानाथ जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और धीरे से बोले, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।